नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। बीएसएफ, आरओ और आरएम यानी कि जो हमारी भर्ती है, इसमें अगर आपने भी फिजिकल कर दिया है तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार गुड न्यूज़ है। चाहे तो एग्जाम डेट को लेकर के हो या फिर आपके कंपटीशन लेवल को लेकर के। और इसमें सबसे बड़ी मोटिवेशन की बात यह है, अगर आपने भी इसका फिजिकल कर दिया है आरओ आरएम का, तो ये समझ लीजिएगा कि आप सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि बीएसएफ, आरओ और आरएम दोनों का, इनका जब भी कभी पेपर होता है, पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि साइंस साइड से बैकग्राउंड होता है इसका। लेकिन जो साइंस साइड के बच्चे हैं, वास्तव में उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है अगर उनकी तैयारी ठीक ठाक है या फिर उन्होंने एयरफोर्स की अगर तैयारी करी है तो बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, एयरफोर्स की नहीं भी करी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा इसका है नहीं। तो इसमें एग्जाम डेट क्या रहेगी, सारी जानकारी A to Z मैं आप सभी को दे दूं। और सभी से कहना चाहूंगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब प्रत्येक युवा साथी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सभी बच्चे ध्यान से, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ 2025 रिक्रूटमेंट 1121 पोस्ट, और ये बहुत बेहतरीन और शानदार पदों पर आपको भर्ती देखने को मिली है इसमें, क्योंकि ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता। रेडियो ऑपरेटर के 910 हैं, रेडियो मैकेनिक के आपके 211 हैं, और पोजीशन इज ओपन विद एप्लीकेशंस फ्रॉम। तो इसमें सबसे जो मेन चीज है आपकी 12th पास आपने पीसीएम से किया हो या फिर आईटीआई आपने 10वीं से किया, 10वीं से आपने आईटीआई किया हो। अब इसमें बुरा मानने वाली बात तो है नहीं, जो भी बंदे 10th प्लस आईटीआई वाले हैं भैया, उनको तो इसमें एग्जाम में बैठने के बाद उनको तो बहुत टफ लगेगा मामला। क्यों, मैं आगे वो बताऊंगा। लेकिन जो भी बच्चे इसमें पीसीएम वाले हैं, ठीक है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, एक सच्चाई बता रहा हूं। पीसीएम वाले जो बच्चे हैं जिनकी 12th में पीसीएम थी, उनका काम आसान है इसमें। उनका काम आसान क्यों है आपको मैं आगे समझाऊंगा, ध्यान से देखें पहले। जैसे टोटल वैकेंसी 1121 है आरओ आरएम में, ये तो सबको आपको पता चल गया, और आरएम की है 211, है क्या नहीं। वैकेंसी तो काफी है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें, वैकेंसी काफी है ना। चलिए, और अब यहां आप इस चीज को जरा देखिए, इसमें जो फिजिकल हुआ, फिजिकल में बहुत बालक बाहर हुआ है, मतलब उम्मीद से ज्यादा। ऐसा लगता था कि फिजिकल तो हर एक कोई मारेगा, लेकिन फिजिकल में तो हर एक कोई ज्यादातर फेल हो गया। रनिंग 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में भी लड़के नहीं मार पा रहे हैं, बताओ क्या करें। लॉन्ग जंप 11 फीट की जो है, मतलब 12 की मानो लगभग, नहीं मार पा रहे। हाई जंप बहुत बुरा हाल रहा है। और इसमें मैं आपको ये चीज और बता दूं कि इसका जो आपका कट ऑफ है लगभग वो क्या रहने वाला है, जैसे आप तैयारी करेंगे। ठीक है, पहले आप यहाँ देखिएगा एक बार ध्यान से। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स का जो आपका क्वेश्चन हो लेवल है, ये देखें आप ध्यान से, ये सारा का सारा खेल यहाँ पर है। फिजिक्स 40 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश और जीके के 20 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन हमारे 100 हैं, 200 नंबर के। 120 मिनट हमको टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, टाइम काफी है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सबसे कठिन विषय, सबसे कठिन विषय की बात चले तो क्या है, या तो है फिजिक्स या फिर है केमिस्ट्री, है कि नहीं, या फिर है केमिस्ट्री। अब ये दोनों के दोनों इसमें जो है आप देखेंगे 120 नंबर के हैं, 120 मार्क्स के हैं। तो इसमें जो बच्चे 10th वाले हैं, ध्यान से समझना, 10th प्लस आईटीआई वाले बच्चे हैं, भाई बुरा तो मानना मत, इनके लिए तो बहुत तगड़ा बखेड़ा है। क्योंकि जो 10th करके आईटीआई किया है, सीधी सी बात है भैया, आईटीआई की तरफ ज्यादातर कौन बच्चे जाते हैं, आपको सबको हमको पता ही है। तो इसमें आधा कंपटीशन तो यहीं पे खत्म हो जाता है कि 10वीं से जिन्होंने आईटीआई की है ना, मामला बड़ा गड़बड़ होता है इधर परीक्षा में, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री करना पॉसिबल नहीं है। वही लोग कर पाते हैं जो बालक 12वीं में अच्छे खासे पीसीएम से मतलब किए हुए होते हैं। अब सुनने में और देखने में तो ऐसा लगेगा जी आप तो अलग ही अनोखी बात कर रहे हो, अनोखी बात नहीं है, ये सच्चाई है। ठीक है, हकीकत है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर जो होता है, इसको सॉल्व करना हर एक किसी का खेल नहीं है, और ना ही आसानी से दिमाग में घुसती है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये 120 नंबर के जो हैं आपके, ये सबसे ज्यादा ये है मामला टफ। मैथ्स का भी आदमी करेगा क्योंकि लिमिटेड सिलेबस होता है, ठीक है, इसको भी कर लेगा। इंग्लिश और जीके ये भी कुछ हद तक ठीक है। तो ये जो हमारे पास में 80 मार्क्स हैं ये, और ये है 120, तो टोटल जब जाके आपका बनेगा 200। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर आपने अभी से पकड़ बना ली अपनी फिजिक्स पे और केमिस्ट्री पे, सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जीके और इंग्लिश को तो हर एक कोई करके आएगा। इस पेपर में जीके का लेवल बहुत इजी होता है, इसमें टफ नहीं होता है, ये मुझे पता है, क्योंकि हमारे यहाँ से जैसे ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे हर साल जैसे पढ़ते हैं, तो हम तो बड़ी बारीकी से हर चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो आपका मेरिट वगैरह का चक्कर होता है वो किस तरीके का होता है, ये देख लो आप, ठीक है। देखो जैसे जनरल की कट ऑफ क्या रहती है, ओबीसी की, एससी की, एसटी की और ईडब्ल्यूएस की क्या कट ऑफ रहती है, तो ये चीज़ें मैं आपके साथ में बयां करना चाहूँगा। जनरल की कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, ये ध्यान से देख लेना सभी साथी। ये जनरल की मिलेगी आपको 135 के आसपास, ठीक है, और ओबीसी की मिलेगी आपको लगभग 130 के आसपास, एससी की मिलेगी लगभग आपको 120 के आसपास, और एसटी की मिलेगी लगभग 110 के आसपास, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस की लगभग आपको 128 के आसपास देखने को मिलेगी। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों का ये भी रहेगा कि जी हमको तो मामला समझ में नहीं आ रहा, 200 में से इतने पर। देखो पेपर का लेवल थोड़ा सा मतलब आसान भी होता है, इतना टफ नहीं होता, लेकिन जो साइंस है इसमें उसको हर एक कोई बालक नहीं कर पाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री को हर एक कोई नहीं कर पाता। सबसे ज्यादा जो बच्चा डिफीट होता है वो इसी में होता है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लगभग ये मान के चलो कि 200 में से आपको इतना स्कोर कम से कम, अगर मैं सही बाय नो में बात करूं तो 140 का आपका अगर है, मॉक टेस्ट आप लगा रहे होंगे तो कमेंट में भी बताइएगा कि आपका मॉक टेस्ट में स्कोर आता कितना है, जो इस समय आप लगा रहे होंगे जबरदस्त तरीके से, तो नीचे जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपका स्कोर आ कितना रहा है। तो ये लगभग आपकी कट ऑफ रहती है। और देखो एग्जाम के बारे में हमने आपको पहले भी बताया, अभी जैसे बीएसएफ है, एचसीएम और एएसआई, ठीक है, बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई, इसका एग्जाम जो है आपका बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई का, ये अभी इसका जून, जुलाई, अगस्त, इसका लगेगा जुलाई में और अगस्त में इसका पेपर लगेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका नंबर आएगा आरओ और आरएम का, ठीक है, आरओ और आरएम का। तो ये मान के चलो लगभग सितंबर और अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम लगेगा। कुल मिलाकर के आपके पास में अभी हम देखें तो जैसे मई तो गई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर, 1 2 3 लगभग 3 से 3.5 महीने का समय आपके पास में है। और मैं एक बात जानता हूं, अगर आप अभी से अपनी तैयारी मजबूत करोगे अभी से भी, तो भी आपको कोई दिक्कत दूर दूर तक होने वाली है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आप अंतिम समय में युद्ध में आते हो और पहले से पहले तैयार नहीं रहते हो, ठीक है। किसी भी को साथी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्टडी मटेरियल से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, रुद्रनेश क्लासेस, ठीक है, रुद्रनेश क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो आप। यहाँ पर आपको बढ़िया सब कुछ मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।